बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मामा, कॉलेज का ट्रिप जा रहा है 1 हफ्ते के लिए वादी कैलाश में। हमें एक बड़े जंगल में 1 हफ्ता गुजारना है। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी, जंगलों में वो भी। मामा ने इनकार कर दिया। प्लीज मामा, सब दोस्त जा रही हैं, आप मुझे जाने दें, प्लीज मामा। वो मिन्नत करने लगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। थैंक्स मामा, लेकिन पापा मान जाएंगे ना? तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं उनको मना लूंगी। जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रात में जब मैं खाना खाकर फारिग हुई तो मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। और मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मुझे जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। सुबह के 7 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से तैयार होकर सबकी दुआएं लेकर कॉलेज पहुंची, जहाँ सब दोस्तें मेरा ही इंतजार कर रही थी, जिनमें नूर और सना भी शामिल थी। ये मेरी बचपन की सहेलियां थी क्योंकि हम हमेशा एक साथ खेलती और पढ़ती थी, इसीलिए वो मेरी बहुत अच्छी सहेलियां थी। इस ट्रिप में हमारे साथ कुछ लड़के भी शामिल थे और फिर सर अहमद की हिदायत पर हम सब बस में सवार हो गए। फिर जैसे ही बस रवाना हुई हम सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया। फिर शाम तक हम रास्ते में रुकते हुए आखिरकार चित्राल की खूबसूरत सी वादी में पहुंच गए, जहाँ के बारे में हमने सुना था कि हिंदू मजहब का मानना है कि वहाँ के पहाड़ों में उनके देवता भोलेनाथ रहते हैं और उनका सच्चा पैरोकार ही सिर्फ उन पहाड़ों को पार कर सकता है। खैर, ये तो उनका अकीदा था। हम मुसलमान होने के नाते ऐसे अकीदे पर यकीन नहीं रखते थे। अब हम वादी कैलाश की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। ये वादी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी। हम सारा दिन जंगल में घूमे फिरे और हमें पैदल ही जाना था क्योंकि आगे बस के जाने का रास्ता ही नहीं था। जब सर अहमद ने हमें बताया तो हम सब अपना अपना सामान लेकर उनके पीछे चल पड़े। अभी हम कुछ ही फासले पर गए तो हमें कुछ लोग मिले जो शायद कहीं आसपास में ही रहते थे। उन्होंने हमें कहा, आप लोग इस जंगल में मत जाएं। यहाँ आज तक जो भी गया है वो जिंदा बचकर नहीं आया। ये जंगल मौत का पैगाम लाता है। हम सब उनकी इन्हीं बातों से मारे हैरत के चौंक पड़े कि आखिरकार इस जंगल में ऐसा क्या होगा जो सबके लिए मौत का बायस बनता है। अब तो हमारी बेचैनी और बढ़ गई और हमने उनसे कहा, हम एक बार इस जंगल में जाकर जरूर देखेंगे और इस जंगल का राज जानेंगे। लेकिन फिर उन लोगों ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर हम अपने आगे के होने वाले हालात से बेखबर होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब हम जंगल में पहुंचे तो हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। हमने मिलकर एक जगह पर कैंप लगा लिए और फिर करीब पड़ी लकड़ियां उठाई और उनसे आग जलाई और फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने सुबह की प्लानिंग शुरू कर दी। सब लोग मिलकर काफी देर तक बातें करते रहे। सना ने अपने साथ एक कैमरा भी रखा था क्योंकि उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए सब उठकर अपने कैंप में जाने लगे। मैं, सना और नूर भी चले गए। सब लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। फिर अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैं समझी कि शायद कैंप में से कोई बाहर आया हो, लेकिन इस ख्याल से मुझे एक झटका लगा कि कैंप के सब लोग तो सो चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि यह कदमों की आहट किसकी होगी। हो सकता है कि जंगल में कोई जानवर इधर आ निकला हो। फिर जब तक मैं देख ना लेती तो मुझे चैन नहीं आ सकता था, इसीलिए मैं हिम्मत करके उठी और कैंप से बाहर निकल आई। मैं सना और नूर को जगाना मुनासिब नहीं समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ मैं कैंप से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां तो कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपना वहम समझा। जब वापस मुड़ने लगी तो हवा के एक झोंके ने मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक दरख्त के पीछे मुझे एक साया दिखाई दिया।
मेरे सारे हवास जाग उठे। मैं लाशऊरी तौर पर उस साए की जानिब बढ़ने लगी, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंची तो उस साए को देखकर मेरे हवास बुझकर रह गए। मेरा दिल मारे खौफ के कांपने लगा और मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। ये मंजर देखकर मेरी जुबान साकित हो गई। जब तक मैं अपने आप को संभाल पाती तब तक वो साया वहां पर ही मौजूद था। वो साया किसी जानवर का नहीं बल्कि एक नौजवान लड़के का था, और उसकी मुस्कुराहट से ऐसे महसूस होता था जैसे वो इस वक्त किसी जंगल में नहीं बल्कि अपने किसी आलीशान महल में खड़ा हो। और हुआ भी ऐसा ही, वो जंगल ही उसका महल था। वो नौजवान अभी तक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मुझे अपना खौफ कम होता महसूस हुआ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और इतनी रात को इस घने और खौफनाक जंगल में क्या कर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछने की हिम्मत करती, उसने खुद ही कहा, मेरा नाम जरियाब है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान सी रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं उससे कुछ कदमों पर हट गई। उसकी आवाज सुनाई दी, आयशा रुको, मेरी बात सुनो। उसकी जबान से अपना नाम सुनकर खौफ से मेरा बुरा हाल होने लगा। ये मेरा नाम कैसे जानता है? लेकिन इस वक्त एक और बात मुझ पर बिजली की तरह गिरी। वो ये कि वो नौजवान एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन था। उसने मुझे कहा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें चाहता आ रहा हूं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। देखें, मैंने बहुत कोशिश के बाद हिम्मत करके जबान खोली। इंसानों और जिन्नात की दुनिया में बहुत फर्क होता है। हाँ जानता हूं, वो यकदम बोल पड़ा। क्या जिन्नात इंसानों से प्यार नहीं कर सकते? जिन्नात इंसानों से प्यार करते हैं और इंसान भी जिन्नात से प्यार करते हैं। ऐसा हो जाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और ना ही कुछ अजीब है। वो बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी। मुझे अब इससे कोई भी खौफ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने अपने गले में पहना हुआ एक निहायत ही खूबसूरत लॉकेट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, आयशा ये रख लो, जब भी तुमको मेरी जरूरत हो तुम इस लॉकेट को हाथों में रगड़ना, मैं हाजिर हो जाया करूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना ये लॉकेट, मुझे नहीं चाहिए। मैंने डरते हुए उसे कुछ और पीछे हटते हुए कहा तो वो मेरी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। आयशा मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा अपना हूं, ये लो पकड़ो। उसने इस कदर धीमे लहजे से कहा कि मैंने उसके हाथ से लॉकेट पकड़ लिया तो वो बोला, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो गायब हो गया और मैं उस जगह को देखने लगी जहां वो खड़ा था। उसके गायब होते ही मुझे हर तरफ खौफ आने लगा। मैं एकदम कैंप की तरफ भागी और सुकून के साथ नूर के साथ ही आकर लेट गई। सब लोग ही गहरी नींद में सो रहे थे। मैं उसके बारे में सोचने लगी, वो मुझे क्यों चाहता है, मुझे क्यों प्यार करता है? उसने मुझे कहाँ देखा होगा? मैं तो उसको जानती भी नहीं थी और ना ही कभी उसको अपने आसपास महसूस किया। मैं ऐसी ही बातें सोचती चली गई और फिर सो गई। सुबह नाश्ता करने के बाद सभी जंगल में घूमने फिरने का फैसला करने लगे और जरूरी चीजें साथ रख ली कि रास्ते में उनकी जरूरत पड़ सकती है। सना ने अपना कैमरा भी साथ ले लिया। मैंने उन्हें कुछ भी ना बताया था कि रात को मेरे साथ क्या वाकया पेश आया है। हम सब बाहर निकल गए और जंगल की तरफ चल दिए। दिन भर हम जंगल में घूमते फिरते रहे, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया था, ना ही सुनाई दिया था जो यहाँ आने से पहले लोगों से सुना था। मुझे यूं लग रहा था कि लोगों के दिलों में ख्वामख्वाह खौफ भर दिया गया है। असल हकीकत कुछ भी नहीं है। खैर, हम लोग जंगल में एंजॉय करते रहे। सना ने तस्वीरें भी बनाई। हमने ना सिर्फ अपनी बल्कि मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें भी बनाई और खूब मजे लिए। सब लोग ही बहुत खुश थे। शाम तक हम लोग जंगल में घूमते फिरते रहे। ना किसी को खौफ आया और ना ही हमारे साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया जो हम लोगों को कह सकते कि यहाँ कुछ है। कुछ भी ना था वहां। हम जहां मौजूद थे वहां ही रात बसर करने का इंतजाम कर लिया, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ही था। हमने यही तय किया हुआ था कि जंगल में एक जगह नहीं रहेंगे। जहां जहां रात पड़ती रहेगी हम वहां ही रात बसर करेंगे, और ऐसा ही करने लगे। हम लोग शाम का खाना तैयार करने लगे। वहां जंगल में एक पानी का चश्मा था जहां से हम लोग पानी भी ले आए थे। हमको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने खाना तैयार किया
और सब ने मिलकर खाया और फिर आग के इर्द गिर्द एक साथ बैठे रहे। हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि हमारे एक साथी ने कहा, मैं चश्मे के पास जा रहा हूँ और कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया और हम सब फिर से अपनी बातों में मसरूफ हो गए। यकदम हमें एक चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और की ना थी बल्कि हमारे उसी साथी की थी जो कुछ देर पहले चश्मे की तरफ गया था। हम सब उसकी आवाज की तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। वो कहाँ जा सकता है? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे और फिर हमने फैसला किया कि उसको तलाश किया जाए। लिहाजा हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। हमने उसे 1-2 घंटे तलाश नहीं किया था बल्कि पूरी रात उसको तलाश करते रहे। हम लोग थक चुके थे लेकिन इसके बावजूद उसको तलाश कर रहे थे, उसको आवाजें दे रहे थे, लेकिन उसने ना मिलना था और ना ही मिला था। हम थक हार कर अपने खैमे में आ गए। सारी रात उसकी तलाश में बीत गई थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो एकदम कहाँ चला गया है। हालांकि वो चश्मा हमसे ज्यादा दूर न था, कुछ ही फासले पर था, लेकिन वहां तो क्या पूरे जंगल में उसका नामो निशान तक मौजूद न था। हो सकता है वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया हो। हमारे एक साथी ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ ऐसा ही हो सकता है, वरना इतनी जल्दी उसका गायब हो जाना एक अजीब सी बात है। हमको मोहतात रहना होगा ताकि हम में से किसी के साथ ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। हम लोग उस चश्मे के पास ही मौजूद थे और उसको तलाश करने के लिए नजरें पानी में जमाए हुए थे। हमें यूं लगा कि पानी के अंदर कोई चीज मौजूद हो, क्योंकि ऐसा लगा था कि किसी ने बाहर कोई चीज फेंकी हो। धड़ाम की आवाज हमें अपने पीछे से सुनाई दी। हम लोगों ने जूं ही मुड़कर देखा तो हमारे पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो कोई चीज न थी बल्कि हमारे साथी की लाश थी। उसकी इबरतनाक मौत देखकर हम सभी खौफजदा हो गए। हमारी रगों में खून जम गया। वो लाश क्या था? हड्डियों का एक ढांचा था जिस पर गोश्त नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। सबकी आंखों में सिवाय दुख और आंसुओं के कुछ न था। हम लोग खौफ में डूबे हुए अपने खैमे में आ गए। मुझे लॉकेट का ख्याल आ गया। उसने कहा था ना कि उस लॉकेट को जब भी हाथ पर रगड़ोगी और उसे पुकारोगी तो वो हाजिर हो जाएगा। मैंने उसको बुलाने का फैसला कर लिया और लॉकेट को निकालकर हाथ में पकड़ लिया और उसको हाथों में रगड़ने लगी और साथ ही साथ उसको पुकारने भी लगी। यकदम वो मेरे सामने आ गया। उसके लबों पर वही मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन इस लम्हे मेरे सामने हमारे साथी की मौत थी। मैंने उसे देखते ही कहा, हमारे एक साथी की मौत हो गई है। उसके जिस्म को हड्डियों का ढांचा बना दिया गया है। बताओ ये किसने किया? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बुझ सा गया। मैं उसके चेहरे को बुझते हुए देखकर हैरान सी रह गई और फिर दोबारा उसे कहा, बताओ ना क्या बात है? बोला, मैं इस राज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कैसा राज? मैंने पूछा। बोला, ये काम उसी आत्मा का है। किस आत्मा का? मैं खौफजदा होकर बोली, यहाँ एक आत्मा रहती है और अब तुम सब उसका शिकार बनने वाले हो। तुम सभी उसके हिसार में फंस गए हो। क्या? मैंने खौफ से लरस कर कहा। आज से कुछ साल पहले की बात है कि यहाँ एक शादीशुदा जोड़ा घूमने आया था जो कि पास ही एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरा था। उन्हें एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसके शौहर का नाम तलहा था, वो उस रोज वहां आके रुके। वहां उस वक्त सिर्फ एक ही चौकीदार था और एक मुलाजिम था। सुबह को जब तलहा सैर की गर्ज से बाहर निकला तो उस वक्त उस गेस्ट हाउस का मालिक वहां आ गया और उसकी नजर लड़की पर पड़ी। उसके हसीन सरापे को देखते ही उसके दिलो दिमाग में शैतानी वसवसे उभरने लगे। वो अय्याश इंसान था और लड़कियों को देखकर उसके अंदर शैतान उमड़ आता था। उसका नाम आलमगीर था। उसने मौके का फायदा उठाया और लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की जान गई थी कि उसके इरादे शैतानी हैं, तो वो वहां से भाग निकली। लेकिन वो भी कम ताकत वाला न था। लड़की को भागने देता उसने लड़की को दबोच लिया और कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने उसके हाथों बचने की पूरी कोशिश की। वो बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने एक जोरदार धक्का लड़की को दिया और वो एक टेबल के साथ टकराई तो उसकी एक चीख निकल गई। चीख की आवाज उसके शौहर तलहा ने सुन ली। वो तेजी से होटल पहुंचा, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां लड़की की जख्मी लाश पड़ी हुई थी।
अपनी बीवी की मौत देखकर वो खूंखार हो गया और आलमगीर की तरफ बढ़ने लगा। आलमगीर ने जान लिया कि वो उस पर हमला करना चाहता है, लिहाजा उसने उसी कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन काट दी जिससे टकरा कर लड़की जख्मी हुई थी। वो भी तड़प तड़प कर मर गया। आलमगीर ने उन दोनों की लाशों को चश्मे के करीब फेंक दिया, लेकिन वो दरिंदा सिर्फ इंसान ज्यादा दिन बच ना सका। एक दिन उसकी लाश गेस्ट हाउस में पड़ी दिखाई दी। उसको किसी ने बुरी तरह कत्ल किया था। उसके जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बस उसके बाद कत्ल का ये सिलसिला चलने लगा और यहाँ तक कि यहाँ जंगल में जो भी आता वो मौत के घाट उतार दिया जाता। ज़रियाब की इस कहानी के बाद मुझे उन लोगों की बातें याद आने लगी जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए मना किया था। इतने में एक चीख और सुनाई दी। वो जिन ज़रियाब गायब हो गया। सब बाहर की तरफ दौड़े तो देखा कि हमारे 2 साथियों की लाशें इसी चश्मे के करीब पड़ी हुई थी। जिस तरह पहले साथी की लाश थी और चश्मे का पानी ऐसे हो गया था जैसे उसका रंग बदल गया हो, पानी खून जैसा हो गया था। ये देखकर हम सबके होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? मेरी दोस्त नूर चीखते हुए बोली और मैं भी कुछ न कह सकी। हमारे चेहरों पर खौफ के अलावा अब कुछ भी ना था। मैं तो समझ रही थी कि इस जंगल के बारे में सिर्फ कहानियां हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यकीन हो गया था कि लोगों ने जो कुछ भी कहा था उसमें एक लफ्ज भी गलत ना था। हम चश्मे के पास से ऐसे भागे जैसे हमें अभी कोई पकड़कर मार डालेगा। सभी ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। हम रात भर जागते रहे। चेहरों पर खौफ मौजूद था, नजरों के सामने उनकी लाशें मौजूद थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। नूर जो कि कांप रही थी और कह रही थी कि मुझे अंदर से खौफ आ रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने उसको मना किया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और खेमे से बाहर निकल गई। और कुछ ही देर बाद यकदम हमें बाहर से जोर जोर से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। हमने देखा तो एक लंबे बालों वाली लड़की हमारी सना को बालों से खींचते हुए चश्मे की तरफ लेकर जा रही थी। हम उसके चेहरे को ना देख पाए, लेकिन हम सबको इतना जरूर मालूम हो गया कि यही वो आत्मा है जिसने हमारे साथियों को मौत के घाट उतारा है। इससे पहले कि हम उसे वहां जाने से रोकते, वो सना को लिए चश्मे के अंदर चली गई और चश्मे का पानी फिर से सुर्ख हो गया। मैं मुसलसल कांप रही थी और सोच रही थी कि नूर को उसकी मौत खेमे से बाहर ले गई थी। मैंने उसे मना भी किया था लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी थी। शायद मौत उसका बाहर इंतजार कर रही थी। मैं भी यही सोच रही थी कि इतने में पानी में हलचल मची और वो आत्मा दोबारा उभरी। उसका चेहरा देखकर हमारे खौफ के पीछे हटने लगे। इससे पहले कि हम उससे बच निकलते, उसने सर अहमद को पकड़ लिया और इसी तरह खींचने लगी जिस तरह वो सना को खींच कर ले गई थी। हम तड़प कर रह गए। सब कुछ देखने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे साथी यह के बाद दीगरे एक एक करके हमसे दूर हो रहे थे। उनकी लाशें देखने को मिल रही थी। मैं मुसलसल कांप रही थी। मैंने जल्दी से लॉकेट को हाथों में रगड़ा और ज़रियाब को हासिल किया। वो मेरे सामने आ गया और मुझे खौफजदा देखकर तसल्ली आमेज लहजे में बोला, आयशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, ज़रियाब, कुछ करो, हमारे साथियों को मरने से बचा लो, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मुझे यूं लगता है कि मैं खौफ से ही मर जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ, उसने कहा और एक तरफ चलने लगा। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। एक जगह जाकर वो रुक गया और उसने एक बोतल मुझे दी और कहा, आयशा, डरना मत और तुम्हें अपने साथियों को बचाने के लिए इस भयानक आत्मा का खात्मा करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक चिल्ला करना होगा जो 3 दिन का है। और मुझे एक और लॉकेट दिया और कहा, इसे तुम पहन लो, इसे पहनने से वो आत्मा तुम्हें छू नहीं सकेगी। इसकी ये बात सुनकर मैंने जल्दी से लॉकेट पहन लिया। देखो आयशा, मैं एक जिन हूँ, मैं चिल्ला नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि ये चिल्ला करो और ये चिल्ला आज ही शुरू करो, बल्कि अभी से शुरू करो। मैं हिसार बनाता हूँ, तुम इस हिसार में बैठ जाओ और कुछ भी हो जाए, तुमने इस हिसार से बाहर नहीं निकलना। और फिर मुझे चिल्ले का विर्द याद कराने लगा, जो मैंने कुछ देर की मेहनत के बाद याद कर लिया और चिल्ला करने लगी। वो गायब हो गया। अभी मैंने चिल्ला शुरू ही किया था कि मुझे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
یہ آواز ایک ایسی خوفناک چڑیل کی تھی جس کے دانت بہت ہی لمبے تھے اور آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے. اس کے بال بہت لمبے تھے. وہ میری طرف بڑھنے لگی. میں اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کانپ رہی تھی اور اٹھنے لگی، لیکن پھر یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ اگر باہر نکل گئی تو یہ مجھے مار ڈالے گی، اندر تو نہیں آئے گی نا. یہی سوچ کر میں چلا کرنے لگی. مجھے اب اپنے دوستوں اور خود کو مرنے سے بچانا تھا. مجھے زریاب کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہا تھا، عائشہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، تم اپنا کام کرتی جاؤ. اس کی آواز سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی اور مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا. وہ چڑیل مجھے ڈرانے کے لیے میرے قریب آتی جا رہی تھی اور میں چلا کرتی جا رہی تھی. جو ہی اس نے میرے حصار کو ہاتھ لگایا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر غائب ہو گئی. میں نے اپنا چلا جاری رکھا اور یوں آج کا چلا مکمل ہو گیا. دوسرے دن ابھی میں نے چلا شروع کیا ہی تھا کہ مجھ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر حیران کن طور پر کوئی بھی پتھر حصار کے اندر نہیں آ سکتا تھا، باہر ہی گرتے جا رہے تھے. میں مطمئن تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہوا کہ وہ چڑیل ہمارے 2 دوستوں کو مزید ہڑپ کر گئی تھی. ابھی یہ واقعہ ختم ہوا ہی تھا کہ مجھے ہر طرف لگی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی. آگ کو دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن اپنا چلا نہ چھوڑا کیونکہ مجھے زریاب بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنا کام کرتی جاؤ. یہ آگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، نہ ہی تمہیں جلا سکے گی. مجھ میں حوصلہ ہوا اور میں چلا کرتی رہی اور یوں یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جنگل پہلے کی طرح تھا، نہ اس میں آگ تھی اور نہ ہی کچھ اور. کچھ دیر تو ایسے ہی بیت گئی، پھر یکدم مجھے اپنے سامنے ایک درندہ دکھائی دیا. اس کو دیکھتے ہی میں لرز گئی. اس کی زبان پر سے خون بہہ رہا تھا. وہ مجھے سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا. پھر وہ بولا، تم اور تمہارے ساتھی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، کوئی بھی میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکے گا. اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے یوں لگا جیسے خوف سے میرا دل باہر نکل جائے گا. جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ زریاب میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہوگا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا. اسی لیے میں مطمئن ہو کر اپنا چلا جاری رکھے ہوئے تھی. لیکن میری نظریں درندے پر ہی تھیں جو مجھے ڈرانے کے بعد ایک طرف کیمپ کی طرف چل دیا اور وہاں سے نور کو پکڑ کر لے آیا اور چیختے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ چلا کرنا نہ چھوڑا تو میں تمہاری دوست کو کھا جاؤں گا. میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، باہر نکلوں یا نہ. پھر مجھے زریاب کی بات یاد آ گئی کہ عائشہ اگر تم نے اپنا چلا چھوڑا تو نہ صرف تمہارے ساتھی موت کے حوالے ہو جائیں گے، تم خود بھی مر جاؤ گی، یہ آتما تمہارا بھی خاتمہ کر دے گی. یہ بات سوچ کر میں چلا کرتی رہی تو وہ غصے میں آ گیا اور میرے سامنے ہی اس کے جسم کو چبانے لگا. وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ بے دردی سے اسے کھائے جا رہا تھا. میری حالت بری ہونے لگی، خوف سے میں کانپے جا رہی تھی. میں صرف دیکھ سکتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی. ایسے ہی رات بیت گئی. وہ نور کو پورے کا پورا کھا گیا تھا. صبح جب میں خیمے میں گئی تو پتا چلا کہ وہ نور کو کھا گیا ہے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی چال ہے، لیکن نور کو وہ حقیقت میں مار چکا تھا. میں نور کی جدائی میں رو پڑی اور پھر روتی ہی رہی. میری دونوں سہیلیاں ایک ایک کر کے موت کے منہ میں چلی گئی تھی. ان کی موت کو دیکھ کر میرے اندر غصہ بھر آیا تھا. میں نے خود ہی سے کہا، جو بھی ہو جائے اب میں اس آتما کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی اور عبرت ناک انتقام لے کے رہوں گی. جو ہی رات ہوئی تو میں نے چلا شروع کر دیا اور ورد پڑھنے لگی. ابھی چلا شروع کیا ہی تھا کہ کئی چڑیلیں میرے سامنے آ گئی. ان سب کے پاؤں الٹے تھے اور لمبے لمبے دانت تھے. ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہوں. بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پر ٹکرا رہے تھے. رنگ کالے سیاہ تھے اور آنکھوں میں جیسے بلب لگے تھے جن سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی. میں یہ سب دیکھ کر کانپ کر رہ گئی. میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا. مجھے لگا کہ آج میری موت
यकीनी है मैं ही इन चुड़ैलों का शिकार बनूंगी और ये मेरा भी खून पी जाएंगी। वो एक एक करके मेरे पास आने लगी और जो भी हिसार से टकराती वही उनको आग लग जाती और वो जलकर खाकस्तर हो जाती। उनकी चीखें ऐसे गूंजने लग जाती थीं जैसे जंगल में न जाने कुछ हो रहा है। उनके मरने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन अभी शायद मैंने बहुत कुछ देखना था। एकदम खून की बारिश होने लगी। हिसार से बाहर हर तरफ मुझे खून ही खून दिखाई दे रहा था। ये मंजर देखकर मुझे इतना डरना लगा था। हाँ, उस वक्त मुझे खौफ आया जब वो आत्मा मेरे सामने आई। उसके कब्जे में मेरे तमाम साथी थे। वो बोली, अगर तुम अपने साथियों को जिंदा बचाना चाहती हो तो चिल्ला छोड़कर बाहर आ जाओ, वरना एक एक करके मैं इन सब को मार डालूंगी। मैंने दिल में सोचा कि अब जो होना है हो जाए, मैं चिल्ला नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो चिल्ले पर दे दी और मेरे चिल्ले का वक्त होने वाला था कि मुझे ज़रियाब की आवाज सुनाई दी, आयशा, ये पानी की बोतल इस चुड़ैल पर फेंक देना, इसको आग लग जाएगी और यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने बोतल को देखा जो हमारे पास ही पड़ी हुई थी। मुझे आत्मा अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बेबस हो चुकी है और अपनी तमाम हिम्मत हार चुकी है। मेरे सामने आकर वो रुक गई और मुझसे बोली, आयशा, मुझे माफ कर दो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। मैंने आज उसे बहुत ही गौर से देखा। वो बहुत ही भयानक थी, इतनी खौफनाक कि उसका चेहरा देख के मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा उस पर नजर डालूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसका दिल ही बंद हो जाता। मैं भला इसको अब कैसे छोड़ सकती थी? उसने मेरे साथियों को मौत की नींद सुलाया था, उनके खून से अपनी भूख मिटाई थी। मैं भला उसको कैसे माफ कर सकती थी? कभी भी नहीं। मैं अपना चिल्ला मुकम्मल करती जा रही थी। जो कुछ ही लम्हों का रह गया था। जब मैंने अपना चिल्ला मुकम्मल कर लिया तो पानी की बोतल को हाथ में पकड़ लिया और उसका ढक्कन खोला और सारा पानी उस आत्मा पर डाल दिया। मेरे ऐसा करने की देर थी कि उसके मुंह से भयानक किस्म की चीखें निकलने लगी। उसको आग लग गई, वो तड़पने लगी। आग ने पूरी तरह से उसको जलाना शुरू कर दिया। वो चीखें भी जा रही थी और इधर उधर भाग भी रही थी। आग ने पूरी तरह से उसको अपनी लपेट में ले रखा था। फिर वो बेबस होकर गिर गई। उसका जिस्म जलते जलते धुआं बनने लगा और देखते ही देखते उसका नामो निशान तक मिट गया। वो जंगल अब खूनी जंगल ना रहा था, बल्कि पहले वाला जंगल बन गया था, हरा भरा। और यूं उस खूनी जंगल की कहानी खत्म हो गई। मगर अफसोस कि मेरे तमाम साथी इसमें मारे जा चुके थे। मैं अकेली रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे, अपने साथियों की मौत के आंसू, उनके बिछड़ने के आंसू। ज़रियाब मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे देख रहा था। उसका चेहरा भी मुझे अफसुर्दा दिखा और बुझा हुआ। उसकी जबान बंद थी। वो चाहता था कि मैं जी भरकर अपने साथियों की मौत पर रो लूं। फिर वो मेरे करीब आया और बोला, आयशा, अब बस करो, जो होना था सो हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक भी साथी जिंदा नहीं बच सका है, लेकिन ये भी तो देखो कि जो हजारों लोग यहाँ आएंगे वो मरने से बच जाएंगे। उनको तो मौत का खतरा नहीं होगा। वो जैसे जिंदा आएंगे ऐसे ही जिंदा वापस जाएंगे। तुम्हारे चिल्ले ने बहुत से लोगों को मरने से बचा लिया है। कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देना होती है ना, सो तुमने दे दी अपने साथियों की मौत की कुर्बानी। अब बस करो, मत रो। उसकी बात सच थी कि मेरे दोस्तों की मौत तो हो चुकी थी, वो तो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन अब जो आने वाले थे वो तो मौत से बच सकते थे। मैंने गहरी नजरों से ज़रियाब को देखा और फिर अपने दोस्तों की लाशें इकट्ठी करने लगी। मैं चाहती थी कि उनकी लाशें उनके घरों के हवाले कर दूं, ताकि उनको इंतजार न रहे। उनके बच्चे गए हैं और कभी न कभी वापस आएंगे। हम दोनों ने ऐसा ही किया। उनकी लाशें इकट्ठी की और फिर हम लोग शहर में आ गए और उनके घर वालों के हवाले उनकी लाशें की और तमाम स्टोरी उनको सुनाई कि वो कैसे मरे। मेरी कहानी सुनकर उन्होंने किस्मत का लिखा समझकर उनकी लाशों को दफना दिया। अब मैं इस कहानी को सोचती हूँ तो मुझे दुख भी होता है और खुशी भी होती है। दुख अपने दोस्तों के खो जाने का दुख, और खुशी इस बात की होती है कि अब वहां से कभी भी कोई ऐसी खबर नहीं मिलेगी। उस जंगल में किसी की मौत नहीं होगी। जहां मैंने इतना कुछ खोया था
وہاں دریافت کے روپ میں ایک پیارے سے دوست کو پا لیا تھا، جس نے مجھے ایسی خوشیوں سے نوازا جو شاید کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کچھ کھونے کے بعد ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ پا لیا تھا۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی قسمت میں موت ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، لیکن دوستوں کی کمی میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔